टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। बेटा करो। अलीना, अलीना उठो। क्या हुआ? बाबा वापस आ रहे हैं। क्या? नहीं तो अभी भाई से बात हुई थी। हाँ, सर का फ़ोन आया था, वो लोग आ रहे हैं। मामा को बताया? आई थिंक मामा अजहर के साथ गई हैं। बाबा, मामा नीचे सो रही हैं। नहीं, मैं अभी रूम चेक करके आई हूँ, कमरा तो खाली है। रियली? हाउ स्ट्रेंज। चलो उठो, मैं नाश्ता बनाती हूँ। बाबा के कमरे का एसी भी ऑन कर देती हूँ। आएंगे तो आराम से सो जाएंगे। पता नहीं कब से नहीं सोए होंगे। अल्लाह करे वो पुलिस सुहेर को फांसी दे दे। आई स्वेयर, मुझे नज़र आ गया ना तो मुंह नोच लूँगी उसका। चलो उठो ना, नाश्ता बनाने में मेरी हेल्प करवाओ। बुआ कहाँ है? अरे सही से बांध कमबख्त। तो बाई ने ये जिम्मेदारी भी हमें ही सौंप दी। अब हम ना सो सकते हैं ना जाग सकते हैं। दादी, ये रेहान आंटी के पास ये 10-12 ही सेट हैं क्या? कमबख्त, ये एक एक सेट जो है ना वो तेरे पूरे घर से महंगा है। और वैसे भी तुझे पता है कि बाकी सेट जो है ना सब लाकर में रखे हुए हैं। लेकिन तू अगर इस कमरे से बाहर निकला ना तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। तोड़ दो टांगे, तोड़ दो। ये करेगा तो टांगे तोड़ दूंगी, वो करेगा तो टांगे तोड़ दूंगी। मेरी टांगों का करूंगी क्या तुम? जिसको भी खिलाओगी ना पाए बना के, उसके पेट में दर्द हो जाएगा। चुप कर। इतना सारा जेवर है बेटा, ज़रा एहतियात से देख। बस थोड़ी थोड़ी देर में तू चक्कर लगा लेना। वही स्टोर के पास बिस्तर लगा लूँ अपना। क्या करें, बाई ने तो हमें कहीं का नहीं रखा। भला बताओ, सारी दुनिया छोड़कर उन्होंने सारा जेवर हमारे पास रखवा दिया। कब आएंगे मामा और भाई? मेरे समझ में ये बात नहीं आ रही कि मामा कब चली गई भाई के साथ। भाई तो अकेले ही निकले थे। ओह गुड भाभी, सच में बहुत भूख लग रही थी। अभी तो बड़ी नींद आ रही थी, अब ज़्यादा भूख लग रही है। कहो तो रात वाली बिरयानी गरम कर दूँ? भाभी, इतनी सुबह सुबह कौन बिरयानी खाता है? जिनका रोज़ा होता है वो बिरयानी भी खा लेते हैं। वैसे इस बार रमज़ान का बिल्कुल पता नहीं चला। इस घर में इतना कुछ हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लिशपा ज़रा चेक करो, अभी तक आए क्यों नहीं हैं ये लोग? इस वक्त तो रोडें भी सारी खाली होती हैं। आ जाएंगे, मैं ऑलरेडी 2 बार कॉल कर चुकी हूँ उन्हें। तो एक बार फिर कॉल करो। ओके, करती हूँ। बात सुन, जी तूने कभी सोने का कड़ा देखा है? हाँ, मेरी अम्मी के पास थे सोने के कड़े। लेकिन वो कड़ा जो बाई ने हमें दिया है। रेहान आंटी ने आपको दिया सोने का कड़ा? हाँ हाँ, हमारी 30 साल की खिदमत का तोहफा। वो इंतज़ार कर रही होंगी कि कब बुआ की सर्विस को 30 साल पूरे हों और कब हम उन्हें कड़ा दें। अल्लाह जाने ये ख्याल क्यों आ गया, तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन मुन्नू, तुझे पता है वो कड़ा कम से कम 25-30 हज़ार का है। वाह यार दादी, तुम्हारे तो मज़े आ गए। अब वो कड़ा ना तुम अपनी दुल्हन को दे देना। मेरी दुल्हन? हाँ हाँ, आपकी बहू मेरी दुल्हन। मैं इतना महंगा कड़ा तेरी बीवी को दे दूं? क्यों दे दूं? तो क्या करोगी अब उस उम्र में? क्या फरिश्तों के सामने शो मारोगी कब्र में? हम क्यों मरने लगे? कमबख्त, गलत हो जा। बताया क्यों था फिर?
ओहो, ये कमबख्त लाइट को भी अभी जाना था, अजहर भी नहीं है। अब ये हाथी कौन चलाएगा? भाभी जनरेटर कौन ऑन करेगा? भाई आते होंगे, आएंगे तो चला देंगे। ये क्यों हाथ लगा रहा है मशीन को? ये मशीन है, ये जनरेटर है। पक्की बात है कि ये मशीन नहीं है। मुझे क्या मिलेगा यार आपको झूठ बोल के? अब देख, तूने चला तो लिए, तुझे बंद करना आता है? नहीं वो तो नहीं आता। बका, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। तूने इसे हाथ क्यों लगाया ये बता। तूने इसे हाथ क्यों लगाया? किस टाइम पे कहाँ से आ गए इतने सारे? पापा कब आएंगे? पता नहीं आपा, कब से ट्राई कर रही हूँ, भाई बार बार फ़ोन काट रहे हैं। सामिया ने ऐसी फजूल में इतनी जल्दी उठा दिया। कोई बात नहीं आपा, बाबा आएंगे तो मिलके फिर सो जाइएगा। अच्छा एक बात बताओ, कल ऑडिशन देने जाऊँ? ये बात आप मुझसे पूछ रही हैं? डेट चेंज नहीं कर सकते वो? आपने पहली बार कोई मशवरा मांगा है, सोचना पड़ेगा। आपा, अगर ये बात मैं बाबा से करूं तो? क्या मतलब? देखें, अगर मैं बाबा को ये कहूं कि आपा ने आपकी वजह से ऑडिशन कैंसिल कर दिया, तो आई होप वो ज़रूर मान जाएंगे, समझी? दैट्स अ ग्रेट आइडिया। यानी मुझे कुछ कहना भी नहीं पड़ेगा और इजाज़त भी मिल जाएगी। लेकिन मामा को आप संभाल लीजिएगा। मामा इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, मैं उन्हें मना लूँगी। हाँ बोलो। ठीक, नो, आई डोंट नो। आपा, भाई और भाभी की दोस्ती हो गई क्या? सामिया अजहर भाई को इतनी आसानी से माफ़ नहीं करने वाली। फिर? कर तो देगी माफ़, लेकिन खून के आंसू रुलाने के बाद। ठीक ठीक है क्या लग रहा? ठीक हो? ओहो अंकल कहाँ चले गए थे अंकल आप? हम लोग कितना परेशान थे आपके लिए। हाँ बेटा, हाँ मुझे पता। क्या हाल है बेटा? कैसी हो लीना? चलो चलो। अरे सामिया बेटा, ठीक हो? जी, आप कैसे? ठीक हो, ठीक। चलें अंदर। आओ आओ। कैसी हो बुआ? सामिया, अम्मी कहाँ है? आपके साथ नहीं है? नहीं। तो फिर कहाँ है? बस बेटा क्या बताऊं, क्या कुछ हो गया। यानी मैं ये समझता हूँ मेरी ज़िंदगी का ये सबसे ख़राब एक्सपीरियंस था। और वो ड्राइवर की हालत, यूँ समझ लो कि उसका वो तड़पना ऐसा लगता है जैसे फिल्म चल रही हो। अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा। बाबा प्लीज़, अभी ये सब बातें मत करें। आप अपने कमरे में जाएं और आराम कीजिए। बेटा वो तुम्हारी माँ कहाँ है? वो नजर नहीं आ रही है। वो पुलिस स्टेशन नहीं गई आपके साथ? नहीं, वो तो सो गई थी। माँ है कहाँ? पता नहीं कहाँ चली गई। मैं ऊपर देख कर आता हूँ, शायद
गेस्ट रूम में सोई होंगी। बेटा, इस मनूस ज़ुहैर ने, तुम देख लेना, अल्लाह कभी भी इसको सुकून अता नहीं करेगा, देख लेना। तुम्हारे बाप को बहुत तकलीफ पहुंचाई है उस मनूस ने। पापा, आप पापा को समझाएं। जब से ये सब हुआ है वो समझ रही है सब उनकी वजह से हुआ है। सारी रात सारा दिन रोती रहती थी। रेडियो पे बहुत मुश्किल से भेजते थे हमें। अरे नहीं बेटा, तुम मेरी बेटी थोड़ी हो, तुम तो मेरा बेटा हो, पागल हो। ऐसा नहीं सोचते बेटा, ऐसे नहीं सोचते। बाबा, आपा का ऑडिशन भी था एक टॉप चैनल में, उन्होंने वो भी कैंसिल करवा दिया। हाँ? अरे नहीं नहीं, अब मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। तुमने जरूर वो ऑडिशन देना है। हाँ? नहीं बाबा, who cares about the audition? I really love you बाबा। I love you too बेटा। हौसला करो, हौसला, ऐसा नहीं करते, सब ठीक हो जाएगा। शाबाश। भाई ये तुम्हारी माँ कहाँ है? मेरे ख्याल से 5 दिनों में वो तो आधी ही रह गई होगी बेचारी। मेरे गम में क्या सोचती होगी? कहाँ है वो? बाबा, वो तो हर वक्त जानमाज पे बैठी रहती हैं। हाँ बेटा, ऐसा ज़िंदगी का साथी अल्लाह ताला सबको अता करे। भाई बुआ, देखें कहाँ है वो? तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तो कहाँ बैठूं? सामिया बेबी, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। नो, बाबा आ गए और अब मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। तो क्या ये तुम्हारा अपना घर नहीं है? कुछ भी नहीं है मेरा यहाँ पर असर, ना तुम, ना ये घर, और ना ये बिस्तर। सामिया प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, प्लीज। 2 रातों से ज्यादा लंबी थी ये गलती असर। तुम्हें मेरा एहसास भी नहीं हुआ? मेरी शक्ल नहीं याद आई तुम्हें जब तुम नादिया के साथ थे? बस मुझे अब ज़्यादा जलील मत करो, वरना मैं भी अलिशबा की तरह अपने हाथ की नसें काट लूंगा, जान दे दूंगा अपनी मैं। तुम ये भी नहीं कर सकते। तुम एक निहायती बुज़दिल, डरपोक और घटिया इंसान हो। नहीं कर सकते तुम ये। लिख के दे सकती हूँ मैं ये। बेटा कहाँ है तुम्हारी माँ? भाई जब से मैं आया हूँ उसकी शक्ल ही नहीं देखी। भाई बुलाओ मेरी बेगम को। बाबा, अम्मी ऊपर सो गई होंगी, भाई अभी देखने गए हैं ना। आप भी सो जाएं बाबा। अरे मैं कैसे सो जाऊंगा बेटा, तुम सोच नहीं सकती कि तुम्हारे बाप पे क्या गुजरी है। आई एम श्योर बाबा, लेकिन अगर आप अभी नहीं सोए ना, आपकी तबीयत फिर ख़राब हो जाएगी। थैंक यू बेटा। बेटा तुम्हारी माँ मुझे हमेशा यही कहती थी कि अगर कोई ऐसा वक्त आया ना तो मेरी औलाद हमेशा मेरे साथ होगी। वाकई मेरी औलाद मेरे साथ है। अल्लाह तेरा शुक्र है, यूँ लगता है कि जैसे एक दूसरी ज़िंदगी मिली है मुझे। क्या हुआ बुआ? हाँ भी बुआ, कहाँ है तुम्हारी बेगम साहिबा? साहब वो चौकीदार कह रहा है कि क्या कह रहा है चौकीदार? वो शहरी के लिए सामान लेने गई हैं। अरे यार, तुम्हारी माँ भी कमाल औरत है। आए हाय, तो मुझे चादर उड़ा दो। ड्राइवर नहीं है तो सैरी किसके साथ लेने गई हैं? भाई काली गाड़ी में बैठ के सूटकेस समेत गई हैं सुबह के 4 बजे। सूटकेस? चौकीदार मनूस बता रहा था, पता नहीं कहाँ गई। क्या हुआ? कहाँ है अम्मी? सुने क्या रही हैं बुआ? क्या? बेटा आप ही बता दें। कह रही है कि मामा सुबह के 4 बजे सूटकेस समेत सैरी लेने गई हैं, क्योंकि चौकीदार बता रहा था। तो यार कॉल करो ना उन्हें। मेरा फ़ोन तो ऊपर है, आप ट्राई करें। यार मेरी अभी भी आउटगोइंग बंद हो गई है। मैं अपना फ़ोन लेके आती हूँ। चौकीदार, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कह रहे हो तुम?
4 बजे चली गई बाजी, तुम्हें बता के भी नहीं गई। क्या कर रहे थे तुम उस वक्त? बोलो कहां थे? हमेशा की तरह सो रहे होगे, इसी तरीके से सो रहे होगे। बाबा आप अंदर चलें। कह तो रहा है कि सुबह के 4 बजे गई है, जाग रहा होगा। छोड़े ना आप इसको। आप अरे तो 4 बजे कहां चली गई? बुआ कैसी बातें कर रही है? आप अंदर चले ना। पागल हो गया हूं मैं? पागल बना के रख दिया घर वालों ने मुझको। क्या करूं मैं? कहां जाऊं? एक आता है दूसरा गायब हो जाता है। सो जाओ, दोबारा सो जाओ। लेकिन बुआ मैं इतनी लापरवाह नहीं हो सकती। उनका फोन भी बन जाए और इस तरीके। चौकीदार ने क्यों नहीं पूछा? प्लीज जाते वक्त पूछता तो सही। अब मैं उससे आके दोबारा क्या पूछूं, मुझे बताया। भाई मैंने ट्राई किया, मामा का फ़ोन वो उठा नहीं रही हैं, बंद आ रहा है। हो सकता है उनकी बैटरी डेड है। क्या पूछने लगी उससे यार? मैं उससे पूरी बात करके रह रहा हूँ। उसने एटलीस्ट हमसे कोई बात तो पूछी होती कि किधर जा रहे। क्या हुआ? बाबा सो गए? जी बाबा तो बेखबर सो रहा है। मामा कहाँ हैं? क्या हुआ आपा? मामा कहाँ हैं? पता नहीं, फोन बंद है उनका। 4 बजे की निकली है वो। खाली गाड़ी किसकी हो सकती है? क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? मामा सुबह को 4 बजे अपने सूटकेस के साथ किसी गाली गाड़ी में गई हैं। व्हाट नॉनसेंस! किसने कहा आपको? चौकीदार ने। गाड़ी किसकी हो सकती है? यास्मीन आंटी के घर गई होंगी, उनके पास है काली गाड़ी, राइट? नहीं नहीं भाई, यास्मीन आंटी तो लाहौर शिफ्ट हो गई हैं। यू नो व्हाट, हम बिला वजह परेशान हो रहे हैं ना। बड़ा एक्सपीरियंस हुआ है उसके बाद से, तो हर चीज़ से डर लगने लगा है हमें। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि वो सूटकेस क्यों साथ लेकर गई हैं। और उनकी अलमारी भी खाली है। आर यू श्योर? मैंने सुबह ही नोट किया, उनकी साइड बिल्कुल खाली है। बेटा एक बात बताएं, भाई ने अपना सारा जेवर हमारे पास रखवाया है, वो नीचे वाले स्टोर में रखा है। क्यों? बेटा हम तो पूछ पूछ के थक गए, कुछ बताया ही नहीं उन्होंने। वो गई कहाँ होंगी? आई थिंक मेरा फ़ोन बज रहा है, मैं भी आई। हेलो जी, कौन? जी आप फिक्र नहीं करें, मैं अलिशबा और अलीना को बता दूंगी। जी ओके। किसका फ़ोन था भाभी? सॉरी, वो मैं नीचे ला रही थी, बज रहा था काफ़ी देर से। नहीं नहीं, इट्स ओके भाभी। फ़ोन किसका था? राहील की बहन मरियम? राहील का एक्सीडेंट हो गया, काफ़ी चोटें आई हैं उसे, घर आ गया है, लेकिन राहील के फादर अलीना से मिलना चाहते हैं। राहील का एक्सीडेंट कब? तफसील तुम खुद ही पूछ लेना और अलीना को भी बता देना। ओके। बाबा सो गए? जी बाबा तो सो गए। अम्मी कहाँ हैं? मामा वो चौकीदार। बस सरदार खान, इसी का नाम ज़िंदगी है मेरे भाई। किसी के पास दौलत है, पैसा है, सुकून नहीं है। किसी के पास सुकून है, दौलत नहीं है। और कुछ के पास तो दोनों ही नहीं है। मुन्नू को बड़ा अफसोस होता है यार इस दुनिया पर। एक तो ये जालिम दुनिया वाले मुन्नू और फ़ायदा को मिलने भी नहीं देते यार। ना उसकी दादी मरती है, ना हमारी आली को चैन आता है। इन दादियों ने तो मुन्नू और फ़ायदा की मोहब्बत को बर्बाद करके रख दिया सरदार खान, बर्बाद कर दिया यार। एक बात बताओ यार, तुम नौकरी क्यों नहीं करता है? अबे तू चौकीदार है? जी। अबे सही चौकीदार है तू। मैं यहाँ मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, तुझे नौकरी की पड़ी हुई है। सारे मूड की ऐसी तैसी कर रही है। वो अलमारी से तो सारे कपड़े गायब हैं। गरीबों में बांटने तो नहीं गई? क्या हो गया बुआ? सुबह के 4 बजे वो कपड़े बांटने जाएंगे। सब समझ में आ जाएगा बेटा जब वो वापस आ जाएंगी। ऐसा करें, आप ऊपर चल के आराम कीजिए, हम आपके लिए दूध लेकर आते हैं। थैंक यू बुआ। चलो बुआ।
भाई यहाँ क्यों लेटे? अंदर जाकर सो जाओ लिस्बा। क्या हुआ? भाभी अब तक नाराज़ हैं आपसे? देखो लिस्बा, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी बिल्कुल। जानती हूँ, भाभी भी कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। भाई मुझे लगता है आप बेकसूर हैं। गलत लगता है। व्हाट? तुम जाओ और जाकर सो जाओ। आपको इस हालत में देख के मुझे बहुत फिक्र होती है भाई। किसके पास टाइम है जो मुझे देखे? तुम जेल जाओ, अपनी जान लो, और वो बड़ी अलीना साहिबा रोज़ नया नमूना लेकर आ जाती है। बच्चा नहीं हूँ मैं, मुझे सब समझ आती है। और मेरी अपनी ज़िंदगी वो इस सोफे पर गुजर रही है। आई एम सॉरी भाई। जाओ, जाके सो जाओ। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे सोना है। ज़रा वो वाला डब्बा देना। अरे कहाँ फंस गया हूँ यार। दादी तुम दिन में 10 दफ़ा चेक करती हो, सब इतने हिफाजत से रखोगी ना तो कुछ ना कुछ ज़रूर गायब होगा इसमें से। अरे भाई ने हमें किस अजाब में डाल दिया। अब कैसे आएंगी ना तो सब कुछ हम उनके हवाले कर देंगे। हमसे नहीं संभलता भी है। मैं संभाल लूँगा, मैं संभाल लूँगा। कम वक्त तुझसे तेरी पतलून तो संभलती नहीं कमर पे, तू ये डब्बे क्या खाक संभालेगा? क्या हो गया मेरी पतलून को? कुछ नहीं हुआ, बस ये गिरने वाली है। अरे दादी तुमको क्या पता, ये फैशन है। चुप कर कम वक्त, काम करने दे। अब ये सब वापस भी रखने होंगे? हाँ और क्या, वापस भी रखने। तनख्वाह सारी खुद रख लेती हैं, काम मुझसे करवाएंगे सारे। क्या कह रहे, क्या कह रहे कम वक्त, क्या कह रहे तू? कुछ नहीं कहा मेरे बाप की माँ। हेलो सना। हाँ सामिया, हेलो, बोलो बोलो मेरी जान, क्या हुआ है? कुछ नहीं। आर यू ओके? अगर ठीक है, सब ठीक तो है ना? हाँ। तुम्हारे ससुर वापस आ गए? सामिया, आर यू क्राइंग? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम रो रही हो, क्या हुआ है? असर ने कुछ कहा है क्या? नहीं तो सर, आई मिस यू लॉट। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। थैंक यू। जब बड़ी हो जाओगी ना तो ज़िंदगी और भी मुश्किल हो जाएगी। पता नहीं क्यों बड़े हो गए हम लोग। आई नो हाउ यू फील। आवाज़ आई है, देखो शायद मम्मा तो नहीं है। कोई नहीं आया भाई, आपको वहम हुआ है। सामिया से बात हुई थी तुम्हारी? हुई थी। क्या कह रही थी वो? ज़्यादा डिटेल में बात तो नहीं हुई, आपको पता है हालात ही कुछ ऐसे हैं। हाँ सही कह रही हो तुम।